नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखते हैं टॉक्सिक लोगों से काम पे कैसे निपटा जाए। स्मार्ट वे, गीता स्टाइल। चलिए मान लेते हैं ऑफिस कोई शांति का मंदिर नहीं होता। कभी कभी तो लगता है यह एक ऐसा ड्रामा स्टेज है जहां लॉजिक से ज्यादा लाउड पर्सनैलिटीज होती हैं, डेडलाइन से ज्यादा टाइट टेम्पर्स, और ईगो तो बस ट्रिगर होने का इंतजार कर रहा होता है। और बीच में हम बस अपना काम खत्म करना चाहते हैं, गोल्स मीट करना चाहते हैं, और शायद अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखना होता है। आपको भी किसी ने बोला होगा, पर्सनल मेट लो, काइंडनेस से जीत लो, इग्नोर करो। लेकिन सच बोलो, ये एडवाइस वही लोग देते हैं जो जब असली सीन होता है तब वहां होते ही नहीं। तो क्या करें? चलो कुछ पुराना ट्राई करते हैं, कुछ वाइज। ऐसा जो आपको इमोशन दबाने को ना कहे या प्रिटेंड करने को ना बोले कि सब ठीक है, बल्कि ऐसा जो आपको समझाए कि क्या हो रहा है और आपका पावर किसमें है। वेलकम भगवत गीता। न ये रूल बुक है, न कोई भाषण। ये एक कॉन्वर्जेशन है। एक वॉरियर जो ओवरवेल्म्ड है और एक गाइड जो उससे याद दिलाता है कि वो कौन है। एक, अपना रोल समझो और उसमें रूटेड रहो। अर्जुन युद्ध के मैदान से भागना चाहता है, कह रहा है ये सब क्या फायदा, ये गंदा है। कृष्णा उसे दांतता नहीं, वो सिर्फ याद दिलाता है यह तुम्हारा धर्म है, आप यहां किसी कारण से हैं। वर्क प्लेस में भी टॉक्सिक लोग हमें हिला के रख देते हैं। कभी कभी लगता है क्या यह सब झेलना जरूरी है, लेकिन गीता कहती है तुम्हारा पीस उनके बिहेवियर में नहीं है, तुम्हारी क्लैरिटी में है। बस अपना काम करो, डिग्निटी के साथ, ईगो के बिना, एक साइलेंट स्ट्रेंथ के साथ। दो, नाटक में मत फंसो। तो हर कोई ऑफिस में अवेयरनेस से एक्ट नहीं करता, कुछ इनसिक्योरिटी से, कुछ प्राइड से, कुछ बस आदत से। गीता इन्हें कहती है गुनास, सत्वा, विजडम, राजास, रेस्टलेसनेस, तमास, इग्नोरेंस या फियर। समझ जाओ कि सब लोग इवॉल्व नहीं होते। लेट नॉट द वाइज डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट। कृष्णा का कहना है सबको समझाने का जिम्मा मत उठाओ, इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करनी, लेकिन अपनी एनर्जी सबको सही प्रूव करने में वेस्ट भी नहीं करनी। हर लड़ाई के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। थ्री, रिस्पॉन्स अपना कंट्रोल करो, उनका बिहेवियर नहीं। आपको हर जगह मुश्किल लोग मिलेंगे, बच नहीं सकते, लेकिन अब्सॉर्ब भी मत करो। किसी ने असभ्य कहा, डिसमिस किया, ट्रिगर किया, पहला इंस्टिंक्ट होता है रिएक्ट करना, डिफेंड, शट डाउन या रिटेलिएट। लेकिन गीता कहती है फ्रीडम उनके वर्ड्स में नहीं है, फ्रीडम यह डिसाइड करने में है कि क्या वो आपको टच भी करते हैं। कृष्ण अर्जुन को पराजित करना नहीं सिखाते, वो सेल्फ मास्टरी सिखाते हैं। आसन नहीं है, समय लगता है, लेकिन जब आप पॉज करने लगते हो, ब्रीथ करते हो और रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करते हो, फिर चीजें बदलने लगती हैं। चौथा, एफर्ट तुम्हारा है, आउटकम नहीं। टॉक्सिक लोग रिएक्शन से जीते हैं, वो प्रोवोके करते हैं, स्पॉटलाइट चाहते हैं। लेकिन गीता कहती है कर्म करने का अधिकार है, फाल पे नहीं। मॉडर्न लैंग्वेज में अपना काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। अगर किसी ने तुम्हारा आइडिया चुरा लिया, तुम्हें इंटरप्ट किया, क्रेडिट नहीं दिया, हाँ, बुरा लगता है, लेकिन इस वजह से अपना एक्सेलेंस देना बंद मत करो। तुम्हारा काम मैटर करता है, आपका इरादा मायने रखता है, चाहे सामने वाला ना समझे। रिजल्ट से अनअटैच्ड रहना पैसिविटी नहीं, वो पावर है। पांचवा, पर्सनालिटी के पीछे पर्सन को देखो। यह सबसे टफ पार्ट है, पर शायद सबसे हीलिंग भी। गीता कहती है हर ईगो, हर बिहेवियर के पीछे एक ही चीज होती है, एक कंफ्यूज्ड लेकिन डिवाइन सोल। हर इंसान में वही स्पार्क है। इसका मतलब यह नहीं कि सबसे दोस्ती करनी है, मतलब यह है लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम मत समझो। प्राइड के पीछे पेन होता है, एग्रेशन के पीछे इनसिक्योरिटी, एरोगेंस के पीछे कंफ्यूजन। कृष्णा कहते हैं द वाइज सी विद इक्वल विजन, अ प्रीस्ट, अ काउ, एन एलिफेंट, अ डॉग, इवन ए डॉग ईटर। इक्वल विजन का मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना नहीं, मतलब कंपैशन से देखना। आप रिएक्शन से नहीं, इंटेग्रिटी से एक्ट करते हो। आप बार बार पीस चूज करते हो क्योंकि आप जानते हो आप कौन हो। एंड में आपको सबको ठीक करने की जरूरत नहीं,
ना ही सिस्टम को अकेले चेंज करने की जिम्मेदारी है, ना ही परफेक्ट बनने की। आपको सिर्फ याद रखना है, आपका काम, आपकी पीस, आपके वैल्यूज, ये आपके हैं, किसी और के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होंगे। और हो सकता है ये जो डिफिकल्ट लोग आपके सामने आए हैं, ये पनिशमेंट नहीं, आपका ट्रेनिंग हो। तो राइज, तो होल्ड स्टडी, तो वॉक थ्रू द फायर बिना अपना सेंटर खोए। और जब आप ये करना सीख जाते हो, तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तब आप जिंदगी जीत रहे होते हो। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो पर अगली वीडियो के विषय के लिए टिप्पणी करें।